गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं कुछ आगे की और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग जल्दी से। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स। इंटरवल है 0 से π/2। इंटरवल क्या है? 0 से π/2, ठीक है ना। हमें पता करना है कि इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बताना है। हमेशा क्या बताना है? लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। चलिए बड़ा आसान है, अपने पास तरीका क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू में दिया गया है साइन एक्स माइनस एक्स। सबसे पहला काम होता है प्लस एक्स निकालना। कितना आएगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और एक्स का 1। अगर सीधी बात है कि cos x आप खुद बोल सकते cos x माइनस 1 0 से π/2 में कैसा होगा? 0 से छोटा, 0 या 0 से छोटा। अगर 0 से π/2 के बीच में इसकी वैल्यू सीधी बात है 0 से तो छोटी होगी ना, यानी कि cos x लेस देन इक्वल टू 1 कैसा हो जाएगा? 1 से छोटा हो जाएगा, मतलब f डैश x कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो अब अगर इसकी मिनिमम वैल्यू निकालें तो मिनिमम वैल्यू किस पे मिलेगी? 0 पे। तो एफ ऑफ 0 कितना आ जाएगा? साइन 0 माइनस 0। और अगर हम मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे निकलेगी? π/2 पे। तो कितना हो जाएगा? साइन π/2 माइनस π/2। तो ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया? 1 माइनस π/2। तो ये इसकी मैक्सिमम मिनिमम और ये इसकी क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। और फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। यहाँ पे ना तो मैक्सिमा निकल रहा है, लोकल मैक्सिमा निकल रहा है, ना तो लोकल मिनिमा निकल रहा है। हमारे पास नॉर्मल सी वैल्यूज निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं? वैल्यूज निकल रही हैं। ओके, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। नोट हो गया होगा सभी का? कोई दिक्कत है? ओके, चलिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वो चीज़ कहानी समझ में आएगी। बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन हमारे सामने एफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन है हमारे पास 0 से माइनस 1 से x, एफ एक्स इक्वल टू है, यहाँ पर है t, यहाँ पर e की पावर t माइनस 1, यहाँ पर है t माइनस 1, यहाँ पर है t माइनस 2 का क्यूब और यहाँ पर है t माइनस 3 का 5 dt। और हमें इसका लोकल मैक्सिमा बताना है। हमें केवल क्या बताना है? लोकल मैक्सिमा बताना है। हमें इसका क्या बताना है? लोकल मैक्सिमा बताना है। तो यार सीधी बात है कि अब आप इस क्वेश्चन को देख करके आपके दिमाग में एक आइडिया आया होगा। कैसा आइडिया? कि दिस इज ए ये क्या है आपका? एक तरीके से लेबनीज रूल है। क्या है आपका? लेबनीज रूल है। तो अगर ये लेबनीज रूल है तो फिर लेबनीज रूल के क्या होते हैं? अपने अपने कुछ तरीके होते हैं। लेबनीज रूल के अपने अपने क्या होते हैं? कुछ तरीके होते हैं। अब वो लेबनीज रूल के क्या तरीके होते हैं, ये चीज़ें आपको सारी अच्छे से पता है। ये चीज़ें आपको क्या है? अच्छे से पता है। तो जब आपको ये चीज़ें अच्छे से पता है कि लेबनीज रूल आखिर होता क्या है, तो अब एक काम तो कर ही सकते हो क्या कि लेबनीज रूल के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड एफ डैश एक्स, इधर पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं। पहले हम क्या करते हैं? अपर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो जैसे अपर लिमिट अप्लाई करके x आएगा, यहाँ e की पावर x आएगा, यहाँ पर x माइनस 1 आएगा, x माइनस 2 का क्यूब आएगा, x माइनस 3 की पावर 5 आएगी, और फिर d/dx ऑफ अपर लिमिट। समझ रहे हो? तो कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आया? माइनस
लोअर लिमिट और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लोअर लिमिट। ये बात तो पता ही आपको कि लेबनीज रूल हमेशा क्या होता है, पहले अपर लिमिट को अप्लाई करते हैं और फिर अपर लिमिट का ही डेरिवेट कराते हैं, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं और फिर लोअर लिमिट का क्या कराते हैं, डिफरेंशिएट कराते हैं। बट लोअर लिमिट दिस इज ए कांस्टेंट, लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। तो जब लोअर लिमिट हमारी कांस्टेंट हो गई यहाँ पर तो सीधी बात है कि कहानी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लोअर लिमिट में कांस्टेंट का डेरिवेशन हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। तो ये कहानी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अब अपने पास जो फंक्शन निकलेगा वो ये निकलेगा f डैश x इक्वल टू x e की पावर x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 का क्यूब और x माइनस 3 की पावर 5। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा कि f डैश x इक्वल टू 0, f डैश x इक्वल टू कितना, 0। हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लेना है, f डैश x इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 0 तो हमें क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिलेंगे, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और 3 मिलेगा। अच्छा ये एक चीज़ और है, x इक्वल टू, एक चीज़ और है क्या, e की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो e की पावर x इक्वल टू 1, e की पावर x इक्वल टू e की पावर 0, तो x इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट और मिला हमको, कौन मिला, 0। हमको कौन मिला, 0। तो अपने को पॉइंट मिल गए 0 1 3 5, 1 2 3, क्या क्या मिल गए, 0 1 2 3। बट एक चीज और है, क्या ये 0, क्या ये 0 ले सकते हैं, क्या हम 0 ले सकते हैं, ले सकते हैं नहीं ले सकते, इतना बताओ, क्या हम 0 ये पॉइंट इंक्लूड होगा या नहीं होगा, इतना मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा इंक्लूड नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा, उसका एक रीजन है। इंक्लूड ना होने का क्या है, एक रीजन है। क्या रीजन है कि देखो यार x इक्वल टू 0 जैसे यहाँ रखोगे तो यहाँ क्या बनेगा, 1 माइनस 1 0 बनेगा, बनेगा ना, और यहाँ पर भी 0 बनेगा। तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो अनडिफाइंड केस बनेगा। कैसा केस बनेगा, अनडिफाइंड केस बनेगा। इसलिए x इक्वल टू 0 हमारा यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, इसलिए हमारा x इक्वल टू 0 पॉइंट हमारा कोई भी नहीं मिलेगा। तो बस अगला हमारे पास कहानी क्या है, 1 2 और 3 प्लस माइनस प्लस माइनस। एक बार ध्यान दीजिएगा, क्या दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या क्या कोई भी डिग्री इवन है क्या, कोई भी डिग्री इवन तो नहीं है ना, ये ऑड ये ऑड ये ऑड, ये तो लिया ही नहीं हम लोगों ने। समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान देना। फिर से 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 0 इसलिए नहीं ले सकते हैं, ये दोनों एक साथ 0 हो जाएंगे, x e की पावर x माइनस 1, ये दोनों फंक्शन एक साथ क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, इसलिए हमने इनकी तरफ कोई चर्चा नहीं की। फिलहाल की कहानी हमारे पास इतनी है कि ये जो फंक्शन गिवन है, इस फंक्शंस में हमारे पास कोई भी इवन डिग्री पावर नहीं है, तो यानी कि कोई भी हमारे पास अनडिफाइंड केस नहीं है। तो जब हमारे पास कोई अनडिफाइंड केस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पॉइंट क्या होगा, 1 2 3 1 2 3 प्लस माइनस प्लस। अब हमसे क्या पूछ रहा है, लोकल मैक्सिमा। क्या पूछ रहा है, लोकल मैक्सिमा। और फॉर प्रैक्टिस हम लोग लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा दोनों पे चर्चा करेंगे। तो लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम दिख रहा है, ओके। लोकल मिनिमम की बात करें तो सबको पता है लोकल मिनिमम कहां से कहां तक, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस यानी कि 1, माइनस से प्लस यानी कि 3। और लोकल मैक्सिमम की बात करें तो प्लस से माइनस। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता लोकल मैक्सिमम आपका कैसे जाता है, माइनस से प्लस या प्लस से माइनस, मुझे नहीं पता, बताओ लोकल मैक्सिमा कैसे आता है, माइनस से प्लस या प्लस से माइनस, माइनस से प्लस या प्लस से माइनस, कैसा जाता है, प्लस से माइनस। तो लोकल मैक्सिमा कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। तो कंफ्यूजन है किसी को, तो ये हमारी कहानी का राइट आंसर हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा 2। ओके, नोट कर लीजिए। कहानी समझ में आ गई होगी, यहाँ तक सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद देखो ये कहानी इतनी टफ नहीं होती है जितना हम लोग को नजर आती है, छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं। लोकल मैक्सिमा होता है पॉजिटिव से जब नेगेटिव जाता है, तो पता ही है सभी को, ठीक है ना। तो कोई टेंशन नहीं है, हम आसानी से सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कोई इतना सोचने वाली बात नहीं है। ओके, नोट कर लीजिए सभी लोग जल्दी से।
नोट कर लिए? ओके, आगे हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव टेस्ट। हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव टेस्ट। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव टेस्ट। हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव टेस्ट। हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव टेस्ट। अच्छा, ये टेस्ट भी मतलब नॉर्मल है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरह ही है, थोड़ा सा और सारी कहानी हमारी इलॉजिकल चलती रहती है। ओके, तो पहली कहानी हमारे पास वही है कि वर्किंग प्रोसेस। पहली कहानी वही है कि डिफाइंड फंक्शन। क्या फंक्शन रहता है हमारे पास? fx। डिफाइंड फंक्शन fx। दूसरी कहानी क्या है? डेरिवेट फर्स्ट डेरिवेट इधर लिख देते हैं यार, फर्स्ट डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू x। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो ये है कि फर्स्ट उसको हम वन टाइम डेरिवेट कराते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तीसरी कहानी बड़ी आसान है। क्या? कि f डैश x इक्वल टू 0। इसी में मैं लिख दे रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं कर रहा हूं। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड। इसी में ही मैंने बोल दिया क्रिटिकल पॉइंट। हमारे क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाते हैं? x इक्वल टू c1 c2 c3 डॉट डॉट डॉट। समझ रहे हो? इस तरीके से हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 अगेन डेरिवेट ऑफ f dash x। इट मीन्स फाइंड डबल डेरिवेटिव f डबल डैश x। फाइंड f डबल डैश x। मतलब जो अगला पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद जो कहानी हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में थी कि हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते थे, फिर एक रियल लाइन बनाते थे और उसमें पॉइंट को प्लॉट करते थे, प्लस है माइनस लोकल मैक्सिमम, माइनस है प्लस लोकल मिनिमम। यहाँ पर वो कहानी चेंज हो जाती है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में यहाँ पे कहानी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर कहानी चेंज क्यों हो रही है? बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन है कि सर ये कहानी चेंज क्यों हो रही है? तो यार देखो, कहानी चेंज होने का एक रीजन है। ग्राफ पहले ऊपर जाएगा तो उसका एक अलग स्लोप होगा कि नहीं होगा? अभी तक लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम में सिर्फ आधा ग्राफ देख रहे थे। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम में सिर्फ आधा ग्राफ देख रहे थे, प्लस से माइनस। लेकिन अभी हमें ग्राफ क्या देखना है? पूरा ग्राफ देखना है। अब कह रहे हैं एक साथ पूरा ग्राफ देखना है। तो जब ग्राफ आधा नीचे से ऊपर जाएगा तो फर्स्ट उसका एक स्लोप होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी उसका जब एक स्लोप होगा तो उसका एक dy/dx होगा। जब उसका एक स्लोप होगा तो उसका एक क्या होगा? अपना एक dy/dx होगा। ठीक है ना? दूसरी कहानी क्या है कि जब ग्राफ नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, इंक्रीजिंग करेगा या डिक्रीजिंग करेगा, तो उसका एक नया स्लोप होगा। उसका एक नया क्या? उसका एक अगला नेक्स्ट स्लोप होगा ना। तो वो स्लोप क्या होता है? डबल डेरिवेटिव d2y/dx। उसी को मैंने यहाँ पर क्या किया है? डिफाइन किया। समझ में आ रही है ना? नहीं, अगर ये बात समझ में आई है ना आपको तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दें, हाँ ये बात आपको समझ में आई है। हम लोग यार बहुत आप लोगों से दुखी हैं कि आप लोग यार बाहर के लोग आगे कमेंट करते हैं हमारे वीडियोस में, बट अपने ही लोग यानी आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ना तो फिजिक्स में, ना तो केमिस्ट्री में, ना तो मैथमेटिक्स में। मैंने देखा है अक्सर मैथ में तो जब मैं बोलूँ तब आप कर देते हो, फिजिक्स में तो कानन अग्रवाल और पीयूषा निसर्ग, बस ये 3 के कमेंट दिखाई देते हैं। बाकी मुझे किसी के भी कमेंट नज़र नहीं आते हैं, ना तो नीट वालों के और ना ही जेई वालों के। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी जैसा आप चाहो, क्योंकि आपका कमेंट करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है कि नहीं? घर में पागलपंती में टाइम वेस्ट नहीं होता है आपका।
तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स, जब हम इसको दोबारा डेरिवेट कराएंगे यानी कि एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, निकाल लिया। ये हमारा चौथा पॉइंट है, ये हमारा क्या था, चौथा पॉइंट। जो पांचवा पॉइंट है वो थोड़ा खास है, जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो थोड़ा क्या है, खासों में खास है। मतलब अपने पास d2y अपॉन dx2 होगा, अपने पास क्या होगा, अपने पास d2y अपॉन dx2 होगा कि नहीं होगा। पुट यहां ऐसे लिखो इस तरीके से, पुट द क्रिटिकल पॉइंट, यार वो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, मैं इसे नहीं कह रहा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो सकती है। पुट द क्रिटिकल पॉइंट इन d2y अपॉन dx2। तो जैसे ही हम इसमें अपने पॉइंट पुट करेंगे x इक्वल टू c1 c2 डॉट डॉट डॉट, जैसे ही हम अपने पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो आपको तीन तरीके की वैल्यू मिलेगी। कितने तरीके की वैल्यू मिलेगी, तीन तरीके की वैल्यू मिलेगी। जब आप क्रिटिकल पॉइंट इसमें पुट करोगे तो आपको तीन तरीके की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। सबसे पहले तरीके की वैल्यू मिलेगी आपको पॉजिटिव या नेगेटिव। तीन तरीके मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तीन तरीके की वैल्यू मिलेगी आपको, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सर जब आपको तीन तरीके की वैल्यू मिलेगी तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी आपको तीन तरीके की वैल्यू मिलेगी तो एक बात हमेशा आपको याद रखनी है, क्या, कि अगर आपको वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, क्या मिलती है, पॉजिटिव मिलती है, तो वहां पर होगा मिनिमा। क्या होगा, मिनिमा। अब बहुत से लोग कंफ्यूज कि सर पॉजिटिव मिलने पे मिनिमा कैसे हो सकता है, पॉजिटिव मिलने पे मिनिमा कैसे हो सकता है। ये वो बात हो गई, ये वो बात हो गई क्या, कि घर पे पनीर की सब्जी बनानी है। किसकी सब्जी बनानी है, पनीर की सब्जी बनानी है। हम हर चीज मार्केट से ले आए, पनीर, मसाला वगैरह, सब्जी वगैरह सब कुछ ला के रख दिए, काट भी लिए, बढ़िया था, तैयारी शुरू हो गई और सब्जी को छौंक दिया गया, सब्जी को पकाने के लिए रख दिया गया। अब सब्जी पक रही है तो ये तो 100% कन्फर्म है कि घर में अगर पूछे कि आज किस चीज़ की सब्जी बनी है तो आप क्या बोलोगे, पनीर की। किसकी बोलोगे, भले ही पनीर की सब्जी अभी पकी नहीं है, भले ही पनीर की सब्जी अभी पकी नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या बोलोगे कि मम्मी क्या बन रही है, पनीर की सब्जी बन रही है। तो सेम वही कहानी है कि ये पॉजिटिव कब होगा, ये नीचे से तो ऊपर जाने लगेगा। देखो ना ग्राफ ऐसे आएगा, कटोरा, वो ग्राफ नंबर 2 याद करो, ग्राफ ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब आधे पॉइंट यानी कि x इक्वल टू 0 के बाद, x इक्वल टू 0 के बाद ग्राफ ऊपर से नीचे आया मतलब नेगेटिव, डिक्रीज हुआ। ऊपर से नीचे आया तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। लेकिन ग्राफ जैसे ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी x इक्वल टू 0, जैसे ही वो 0 से जाएगा, तो जैसे ही वो 0 से जाएगा तो कैसा होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। कैसा होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब जैसे ही इस पॉइंट से वो आगे बढ़ा हल्का सा भी, जैसे ही उसका नेबरहुड x इक्वल टू 0 से आगे बढ़ा तो वो कैसा होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। तो बात वही हो गई ना कि पनीर की सब्जी में छौंक तो दी है, तो अब बनेगी तो पनीर की सब्जी बनेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि आप चिकन भिंडी बना दोगे, ऐसा तो नहीं, बनेगी तो पनीर की सब्जी बनेगी ना। तो बस वही चीज है कि जैसे ही उसका नेबरहुड राइट साइड में आएगा वो कैसा होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। कैसा होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, लेकिन कटोरा कैसा है, उल्टा है ना, कटोरा कैसा है, उल्टा है ना, तो वो कहानी क्या हो जाएगी, मिनिमा हो जाएगी। कहानी क्या हो जाएगी, मिनिमा। ठीक वैसे ही कि जैसे ही सर कहानी हमारे पास कैसी आ जाए, नेगेटिव आ जाए, कैसी आ जाए, नेगेटिव आ जाए, कैसी आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो कहानी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमा। कहानी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमा। अगर कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए, कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन और उठ सकता है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन बहुत करते हो अपने मन में, हमसे कभी कमेंट बॉक्स में नहीं पूछते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन ये उठता है, हाँ एक चीज और है कि आप कमेंट बॉक्स में तो कमेंट नहीं करते हो, लेकिन पर्सनली कॉल करते हो, फिर है कि नहीं, फिर स्क्रीनशॉट लेके भेजते हो। सर ये गलत है, यहाँ पर ये थोड़ा सा पूरा लेक्चर नहीं देखते हो ध्यान से, कमेंट करो यार। वीडियो में बनाते किस लिए, बाहर के लोग कहते हैं कि गुड सर, आई एम योर बिग फैन बट यू आर नॉट माई फैन।
तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई मिनिमा के लिए, नेगेटिव वैल्यू आ गई मैक्सिमा के लिए, नेगेटिव वैल्यू आ गई मैक्सिमा के लिए। अब यहाँ पर भी वही चीज़ आपको समझनी पड़ेगी हमें, क्या चीज़ कि ग्राफ जैसे ही लेफ्ट डेरिवेटिव की तरफ, नेबरहुड की तरफ बढ़ेगा या खत्म होगा, क्योंकि वो नीचे से ऊपर आता है, कैसा आता है, नीचे से ऊपर आता है कहानी में, तो इसलिए वो क्या हो जाता है लोकल मैक्सिमा। वहां तक तो मैक्सिमा रहेगा ना जब तक वो उस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से नहीं मिलेगा। तीसरा जो पॉइंट रहता है वो रहता है जीरो। वो वैल्यू क्या रहती है, जीरो। जो हमें इसमें तीसरी वैल्यू मिलती है वो क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो। इट मीन्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब क्या, फिजिक्स में आपने वो पढ़ा है ना, इन्फ्लेक्शन क्या कुछ ऐसा कुछ टॉपिक था, मुझे नहीं याद है ना, इतनी अच्छी फिजिक्स नहीं थी मेरी। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब क्या है, जहां पर d2y/dx2 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। क्या मिलेगी, जीरो। मतलब वहां पे उसका कोई स्लोप नहीं होगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी टेंजेंट उसकी, तो वहां पर चाहे टेंजेंट उस एक्सिस पे कर दो या एक्स एक्सिस पे कर दो, हमें वहां पर उस पॉइंट का नेचर पता नहीं चलेगा कि मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमम। तो आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। सेम पहले के तरीके से ही है, बस पॉइंट नंबर 4 जो है इसका और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था उस पॉइंट से क्या थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए आपको ये कहानी थोड़ी सी क्या लग रही है, अलग लग रही है। तो चौथा पॉइंट याद रखो कि हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद इसका डबल डेरिवेट कराते हैं, जिसका हमने वन टाइम डेरिवेट कराया हुआ होता है। फिर निकालने के बाद हमें क्रिटिकल पॉइंट वहाँ पे रखने होते हैं। तो जैसे ही हम वहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स रखते हैं तो अपन को क्या मिल जाता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वैल्यूज मिलती हैं। 3 तरीके की वैल्यू मिलती हैं। अगर पॉजिटिव मिलता है तो मिनिमा हो जाता है, जीरो मिलता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है, और नेगेटिव मिलता है तो मैक्सिमा हो जाता है। 2 मिनट मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं चाहूंगा कि आप इस बात को कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। कौन सी बात, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू और फंक्शन का मैक्सिमम होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देना और फंक्शन का नेचर मैक्सिमम और मिनिमम होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कैसे अलग अलग बातें हैं? ऐसे अलग अलग बातें हैं कि जब हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, जब हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं तो आफ्टर हम डबल डेरिवेट कराते हैं। हम क्या कराते हैं, डबल डेरिवेट कराते हैं। किसके लिए, एक नए स्लोप के लिए। किसके लिए, एक नए स्लोप के लिए। अब पहले वाले स्लोप का नेचर कैसा था हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क हमारा तब पड़ता है जब उसका क्या हो, दूसरा स्लोप निकलता है, मतलब डबल डेरिवेटिव। अब आप लोग कह सकते हो कि सर जैसे मान लो आपने ये ग्राफ बनाया था, ये कटोरा था, एक टेंजेंट ये थी और एक टेंजेंट ये है, तो अब इसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, बट इसका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसीलिए तो फंक्शन कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। इसीलिए तो फंक्शन कैसा होता है, मैक्सिमम होता है ना। क्यों, क्योंकि ये इसका इमेज है ना, थर्ड कोऑर्डिनेट से किस पे बन रहा है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे बन रहा है ना। तो स्लोप की थ्योरी आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं पढ़ी आपने अभी, बट आपको ये ट्रिग्नोमेट्री ये बात आपको पढ़ा रखी है। स्लोप कॉम्प्लेक्स नंबर याद करो, कॉम्प्लेक्स नंबर पे ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है कि हर कोऑर्डिनेट का जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। इस कारण अपना नेचर फंक्शन बदलता है, मैक्सिमा या मिनिमा। तो मैं जो कहना चाहता था वो बात सुनो ध्यान से कि फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है या फंक्शन का नेचर होता है मैक्सिमम, वो दोनों बातें अलग अलग है, लेकिन एक बात दोनों में कॉमन ये होती है। क्या कॉमन होती है कि जो फंक्शन जिस पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम, जो आप पॉइंट रखोगे d2y/dx2 में, जो आप पॉइंट्स d2y/dx2 में रखोगे, वो पॉइंट आपके क्या होंगे, वो पॉइंट सिर्फ फंक्शन का नेचर बताएंगे। वो पॉइंट क्या बताएंगे, सिर्फ फंक्शन का नेचर बताएंगे कि फंक्शन कैसा है, मैक्सिमम है या मिनिमम है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आपसे कर दे, कैसा क्वेश्चन कि फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू बताओ या मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आपको एक बात याद रखनी है कि जिस पॉइंट पे वो मिनिमम मिला है, जिस पॉइंट पर वो मिनिमम मिला है, वही पॉइंट वापस उस फंक्शन को दोगे जाके, तो आपको वैल्यू कैसी मिलेगी। अगर मिनिमम वैल्यू का नेचर दिया है तो मिनिमम वैल्यू होगी, और अगर आपने मैक्सिमम का दिया है तो फिर वो वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। आई होप की बात आपको अच्छे से समझ में
आई होगी, मुझे इस चीज का रिप्लाई कमेंट बॉक्स में चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई कि जिस पर हमें पॉजिटिव नेचर मिलता है वही नेचर वाली वैल्यू उठा के उस फंक्शन को देते हैं तो वो हमारा मिनिमा होता है, और जब नेगेटिव वैल्यू उठा के देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, मैक्सिमा होता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, तब तक के लिए आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर हमें पॉजिटिव नेचर पॉजिटिव मिनिमा है तो वही पॉइंट आप इस पे रखेंगे, वो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी और वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी। आइए क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम उसी क्वेश्चन के आधार पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आप लोग बहुत अच्छे हो, कोई टेंशन नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है, एक क्वेश्चन ये और उठता है, जैसे आपने पूछा नहीं, मैं आपको फिर भी अपनी तरफ से क्या कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्या बता दे रहा हूँ कि सर जब जीरो मिलता है तो क्या कहानी खत्म हो जाती है। किसी ने मेरे से नहीं पूछा अभी तक, बट मैं आपको फिर भी ये बात आपको बता रहा हूँ कि सर जीरो मिला तो क्या कहानी खत्म हो जाती है क्या। अगर जीरो मिला तो क्या कहानी खत्म हो जाती है क्या, तो मैं बोलूँगा नहीं, जीरो मिला तो कहानी खत्म नहीं। क्यों नहीं कहानी खत्म होती। आप थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट लगाइए। क्या लगाइए, थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट लगाइए, थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट लगाइए। फिर से पॉइंट रखिए, पॉजिटिव तो मिनिमा, नेगेटिव तो मैक्सिमा। सर अगर फिर से जीरो मिला तो फोर्थ डेरिवेटिव टेस्ट कराइए। कौन सा टेस्ट कराइए, फोर्थ डेरिवेटिव टेस्ट कराइए। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं y = x - 1 की पावर n। इस फंक्शन का आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते। आप इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमा नहीं बता सकते। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, 1। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, 1। और हम इसको जितनी बार डेरिवेट करा ले, जितनी बार डेरिवेट करा ले, हर बार हमें क्या मिलने वाला है, डबल डेरिवेट, जीरो मिलने वाला है। आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को आसानी से चेक कर सकते हो। तो हमारा जो क्वेश्चन ये था कि सर अगर हमारे पास जो अगर x = 0 रखने पे जीरो मिल रहा है डबल डेरिवेटिव, तो क्या कहानी वहीं से खत्म हो जाएगी, नहीं। हम अगेन डेरिवेट कराएंगे, d3y/dx3 निकालेंगे, फिर पॉइंट रखेंगे, पॉजिटिव, मिनिमा, नेगेटिव, मैक्सिमा। फिर अगर जीरो मिला तो फिर से d4y/dx4 कराएंगे, पॉजिटिव, मिनिमा, नेगेटिव, मैक्सिमा, x = 0 पे 0, फिर से कराएंगे। जब तक जीरो मिलेगा तब तक हम कराते रहेंगे। अब आप में से कोई बोला सर इतना टाइम थोड़ी ना हमारे पास कि हम जीरो मिलेगा हम लगे ही रहेंगे, तो एक बात याद रखो, अगर आपको 2 से 3 बार जीरो मिलता है, 2 से 3 बार जीरो मिलता है, तो वैसे तो जनरली हमें फंक्शन पता चल जाता है कि जीरो कब तक मिलेगा। जैसे मान लो n ना होता 5 होता, क्या होता है, ना होता 5 होता, तो ये लास्ट में जाकर के 5 डेरिवेटिव के बाद, 5वें डेरिवेटिव के बाद, जैसे देख लो dy/dx 5x - 1 की पावर 4, तो dy/dx = 0, x = 1 मिला, d2y/dx, ठीक है, कितना हो जाएगा 20x - 1 की पावर 3, 1 रखो 0 मिलेगा, x = 1 पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। नेक्स्ट डेरिवेट करा लीजिए, d3y/dx 60x - 1 का स्क्वायर, अभी भी ये 0 है, x = 1 रखने पे अभी भी 0 है। अच्छा, फिर से करा दीजिए, क्या करा दीजिए, फिर से करा दीजिए, 120x - 1, ये अभी भी 0 है, ये अभी भी 0 है। अच्छा एक बार और करा दीजिए, जैसे ही कराएंगे कितना आएगा, 120, x का 1 हो जाएगा -1, 120 कैसा है, पॉजिटिव आया, कैसा होगा, मिनिमम, कैसा होगा, मिनिमम। समझ में आया कि नहीं आया, कोई कन्फ्यूजन है किसी को, कोई डाउट है, आगे बढ़ते हैं, कहाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप इस बात को तुम कर लीजिए, आपके दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए कि जब कभी ऐसी कहानी आती है, मतलब जो डिग्री हो वो कैसी हो, फाइनाइट हो, जो डिग्री हो वो कैसी हो, फाइनाइट हो। जब डिग्री फाइनाइट हो तो हम उतने टाइम से डेरिवेट करा करके उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं, लेकिन हमको ये 100% कंफर्म होता है कि उसका एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा और वो क्या होगा, x = 1। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है किसी को, ओके नोट कीजिए। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना।
लेते हैं और अच्छे क्वेश्चन के साथ साथ हम उसकी नेचर, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। चलिए आइए एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं। fx इज इक्वल टू माइनस का 3/4 x की पावर 4 माइनस का 8x क्यूब माइनस का 45/2 x स्क्वायर प्लस 105। हाँ, ये क्वेश्चन आपके मन में उठा होगा कि सर जैसे ही मान लो कि हमें किसी पॉइंट पर उसका क्या मिला, जैसे मान लो हमें किसी पॉइंट पर फंक्शन कैसा मिला, नेगेटिव मिला। कैसा मिला हमको? नेगेटिव मिला, सॉरी जीरो मिला, आई एम सॉरी। हमें किसी पॉइंट पर उसका डबल डेरिवेटिव जीरो मिला, तो हम उसका d3y/dx3 निकालेंगे। मैंने कहा हाँ, d3y/dx3 निकालेंगे। तो सर हम क्या फिर से उसी वैल्यू पर, क्या वो जो क्रिटिकल पॉइंट हमने पहले निकाले थे, जिन पॉइंट पर d2y/dx2 की मैक्सिमम मिनिमम नेचर बता चुका था, क्या उन्हीं पॉइंट को फिर से चेक करेंगे? तो आपको खुद मन बोल रहा होगा नहीं यार, जिस पे जीरो हुआ है हम उसी पे ही चेक करेंगे, जिस पे जीरो हो रहा है हम उसी पर ही चेक करेंगे। बाकी पॉइंट तो अपना नेचर बता चुके हैं ना, बाकी पॉइंट्स तो अपना नेचर बता चुके हैं ना, है कि नहीं? तो इसलिए हमें कोई इसमें घुमाने वाली बात नहीं, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला हमारा काम होता है वन टाइम डेरिवेटिव। तो माइनस का 3/4 और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 4x क्यूब। ऐसे यहाँ पर 3x स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर 45 है, मैं तो कुछ और समझ गया था। ये 0, 105 का डिफरेंशिएशन 0। 4 यहाँ कितना आएगा? माइनस का 3x क्यूब, यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस का 24 x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस का 45 x, और ये तो 0 हो ही चुका है। अब सबसे पहला काम हमारा f' इक्वल टू कितना आ गया? ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? f' इक्वल टू में क्या दिखाना है? 0 दिखाना है। क्या दिखाना है? 0 दिखाना है। तो पूरे से -x कॉमन ले लो, या 3 भी कॉमन ले सकते हो, -3x कॉमन ले सकते हो। जैसे -3x कॉमन लेंगे अंदर क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस का 8x, और यहाँ से कितना देगा? प्लस का 15 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो अब -3 डज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 15 इक्वल टू 0। 15 कैसे फैक्टर करो? 8 आएगा, 5 और 3 यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। आपको x की 3 वैल्यू मिली, एक -3 मिली और एक क्या मिली? -5 मिली, और ये 0 भुला गए क्या? 0 भी मिला। क्या मिला हमको? 0 भी मिला। तो -3 और -5 आओ, हमारे पास क्या आ चुका है? 0। 3 हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे सबको पता है किसका हमें नेचर बताना है। तो अच्छा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में कहानी यहीं से खत्म हो जाती है। क्यों? एक रियल लाइन छापते हैं, उसमें इन पॉइंट्स को शो करते हैं, और जो सिचुएशन पे हमारी कंडीशंस निकलती हैं उन सिचुएशन पे हम क्या कर देते हैं? लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बता डालते हैं। फिलहाल हमारे पास क्या है? डबल डेरिवेटिव टेस्ट है। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट सीधी बात है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब क्या है? एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट होना, एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट होना। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक से ज्यादा बार में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है? कहाँ पे था ये? तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 f' x इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 24x स्क्वायर माइनस का 45। अब इसका हम डबल डेरिवेट कराएंगे। तो जैसे हम इसका डबल डेरिवेट कराएंगे तो हमारे पास डबल डेरिवेट कितना आएगा? माइनस का 9x स्क्वायर, कितना आ जाएगा? माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का 48x, और यहाँ कितना है? माइनस का 45। समझ में आया कि नहीं आया? पुट कर देंगे x इक्वल टू 0। जैसे x इक्वल टू 0 देंगे, ये 0 ये 0, कितना आया? माइनस का 45 आया, मतलब नेगेटिव आया। कैसा आया? नेगेटिव आया। तो कैसा होगा? मैक्सिमा। कैसा होगा? मैक्सिमा। समझ में आ गया? अब पुट करेंगे -3, क्या लिखेंगे? पुट x इक्वल टू -3, क्या रखेंगे? -3। जैसे ही -3 इसको देंगे, ये 9 हो जाएगा। अरे x स्क्वायर है ना केवल, x स्क्वायर कितना हो जाएगा? -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 × 9 माइनस का 81, माइनस का 81। यहाँ पर -3 देंगे प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 दिया ना, 24 और 12 13 14 144। समझ में आ गया? और यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का 45। समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत है सभी को? समझ में आ गया होगा? ये कितना हो जाएगा? -1 और 5 6 और 8 4 12 126 प्लस 100
44 कितना आ जाएगा 18 पॉजिटिव आया, ये क्या हो जाएगा मिनिमा, ये क्या हो जाएगा मिनिमा, पॉजिटिव आया तो कैसा हो जाएगा मिनिमा। अब लास्ट पॉइंट, अभी अपने पास एक पॉइंट और है, आप बोल सकते हो सर अभी अपने पास एक पॉइंट और है तो हमें उसके बारे में भी चर्चा, पॉइंट क्या है -5, तो f डबल डैश x हमारे पास है माइनस का 9x² माइनस का 48x और माइनस का 45, -5 इसको दे दें तो कितना आ जाएगा माइनस का 9 इंटू -5 का स्क्वायर माइनस का 48 इंटू -5 -45, 25 इंटू 9 225, इसका मल्टीप्लाई कर दो प्लस 40 24 कितना है 240, अरे आप देख लो 40 0 5 24 और माइनस में 45, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर कैसा होगा नेगेटिव, तो यहाँ पे कितना होगा मैक्सिमम, कैसा होगा यहाँ पे आंसर कैसा है नेगेटिव आएगा 265 270 कितना हो जाएगा 270, 5 उधर दे दो 250 हो जाएगा 70 270 40 30, मतलब कैसा नेगेटिव आएगा तो कैसा हो जाएगा मैक्सिमा, कैसा हो जाएगा मैक्सिमा। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत है? तो ये कहानी हमारे पास कैसी आ गई, मैक्सिमा मिला मिनिमा मिला और यहाँ पर मैक्सिमा मिला, तो आप बोल सकते हो क्या बोल सकते हो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -5, यहाँ पे 0 पे क्या मिला मैक्सिमा मिला, यहाँ पे क्या मिला मिनिमा मिला और यहाँ पे क्या मिला मैक्सिमा मिला, यही हमारे क्या होता है आंसर। बट दिस इज नॉट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, दिस इज ए नेचर, दिस इज ए नेचर, ये इसका क्या है नेचर है, ये इसका क्या है नेचर है, और इस नेचर पर ये कभी भी अपनी मतलब कहानियां नहीं बनाएगा, नेचर है ना कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। समझ में आ गया इतना, तो ये कहानी नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं और मैक्सिमम मिनिमम को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, है कि नहीं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ नोट कर लो, और जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट करने से क्या होता है हमें पता चलता है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। तो मेक श्योर योरसेल्फ देन कमेंट योर डाउट्स। थैंक यू।